अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। गर्मी के मौसम में चिकन और मटन की बजाय बहुत ही बजट फ्रेंडली दाल मूंग से बनाएंगे चाइनीज़ दाल मूंग के पॉप्स, जिसे आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और चपाती के साथ भी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और टेस्ट एकदम आपको इसका मिलेगा 5 स्टार होटल जैसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से और टेस्टी दाल मूंग से ये चाइनीज़ पॉप्स। तो यहाँ पर मैंने दाल मूंग 1 कप के बराबर ली है, जिसको कि आपने पानी में भिगो देना है 2 से 3 घंटों के लिए, और इतना भिगोना है कि इसका दाना जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और दबाने से एकदम टूटने लगे। तो इस तरह से आपने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है इसको। इस हद तक जब भीग के तैयार हो जाएगा तो अब आपने इसको क्या करना है, इसका पानी जो है वो सारा गिरा देना है और दाल को हमने पीस लेना है किसी भी चॉपर में डालकर। इस तरीके से थोड़े से पानी की क्वांटिटी इसके साथ ही जाएगी और बाकी के एक्स्ट्रा पानी को आपने फेंक देना है। तो चॉपर में डालकर पीस लेने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहां पर हम इसको डाल देंगे किसी खुले बाउल के अंदर और इसमें शामिल करेंगे बहुत ही सिंपल मसाले। 1 टेबलस्पून आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देनी है। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून आपने इसमें इसके अंदर शामिल कर देना है कुटा हुआ जीरा। 1/3 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। अब इसकी थोड़ी बाइंडिंग के लिए आपने इसके अंदर चावल का आटा ऐड कर देना है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, जब तक कि इसकी बाइंडिंग जो है, थोड़ा इसका टेक्सचर जो है एकदम रनी ना रहे और एकदम सही डो की शक्ल में आ जाए। साथ ही में आपने इसी स्टेज पर इसके अंदर 1/3 टीस्पून मीठा सोडा ऐड कर देना है, जिससे एकदम फूले हुए और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो परफेक्ट डो की कंसिस्टेंसी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा मैंने मजीद ऐड किया है और इस तरह से मिक्स करते हुए इसे एक सही डो की शक्ल में ले आएंगे। अब यहाँ पर इसको सेट करने के लिए आपने कोई भी कोन बैग ले लेना है और उसको ग्लास के अंदर इस तरह से डाल करना सारे मिक्सचर को आपने उसमें ट्रांसफर कर देना है। तो सारे मिक्सचर को पूरी तौर पर डाल लेने के बाद आपने इसको इस पाइपिंग बैग का मुंह जो है वो आगे से थोड़ा सा काट लेना है और थोड़ा सा मोटा रखते हुए ही आपने इसकी कटिंग करनी है, जिससे कि इजीली ये डो जो है वो अंदर से निकल सके। तो कुछ इस तरह से आपने कटिंग इसकी कर लेनी है। अब दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर मीडियम ही है और मीडियम टेम्परेचर के ऊपर रखते हुए आपने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे कोन बैग को और आगे नाइफ की मदद से थोड़ा थोड़ा काटते चले जाएंगे और ये एक बेहतरीन शेप के अंदर बनके तैयार हो जाएंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए इनको फ्राई कर लेना है ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्रंची बनके तैयार हो। 3 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और कुछ इस तरह का कलर आ जाने के बाद आपने सारे पॉप्स को निकाल कर बाहर कर देना है। आप इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे। सारे पॉप्स को इसी तरीके से सुनहरी हो जाने के बाद आपने निकाल लेना है। अब दोबारा से आपने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर 2 से 2.5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। 3 से 4 लहसुन के जवे बहुत ही फाइन चॉप करने के बाद इस तरह से आपने कुक कर लेने हैं। अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आने लगेगी तो आपने इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक स्लाइसिस के अंदर काट कर डाल देनी है। अब थोड़ी देर के लिए कुक करने के बाद आपने इसके अंदर 1/3 कप टोमेटो केचप का ऐड कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून के बराबर रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस शामिल कर देनी है और इन सभी चीज़ों को डालकर एक बार फटाफट से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर जो हमने दाल मूंग के पॉप्स बना कर रखे हैं वो सारे शामिल कर देने हैं। एक बार सॉस के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको रनी रखने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और साथ ही में आपने इसके अंदर इसको एकदम स्लरी देने के लिए 1 टेबलस्पून के करीब कॉर्न स्टार्च को उतने ही पानी के अंदर डालकर घोलकर इसके अंदर शामिल कर देना है, जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ग्रेवी की तरह बनके तैयार हो जाएंगे और इसकी एकदम परफेक्ट स्मूथ ग्रेवी बनेगी। 2 से 3 मिनट के लिए ही आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है और उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तो ये हमारी मज़ेदार से दाल मूंग के पॉप्स जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही लाइट और टेस्टी और गर्मी के मौसम में ये आपको बहुत ही मज़ा देंगे और एकदम कॉन्टिनेंटल खाना एकदम बजट फ्रेंडली तरीके से आप बनाकर इस तरह तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दे। फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।